अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप को ड्रामा करार दिया। कहा, आजकल टेप पर बहुत बात हो रही है, टेपें निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब में कहना था कि लाहौर की कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस को बुलाया गया। कॉन्फ्रेंस में कौम से झूठ बोल कर जाने वाले ने तकरीर की, महंगाई पूरी दुनिया का मसला है। साबिक चीफ जस्टिस की वीडियो सामने आने पर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हुकूमत साकिब निसार को नहीं, अपने आप को बचा रही है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साकिब निसार साहब बताएं, किसने आपको मजबूर किया, किसने कहा इमरान खान को लाना है। साकिब निसार को फोरेंसिक रिपोर्ट पर शक है तो अमरीकी अदालतों में चैलेंज करें। मरियम नवाज ने दीगर नून लीगी रहनुमाओं की सजाओं पर भी सवाल उठा दिया। कहा, राना सनाउल्लाह पर मंशियात का क्लासिक केस बनाया गया। हनीफ अब्बासी को इंतखाबात से पहले जेल में डाल दिया गया। सेनेट इंतखाबात में नून लीग के सेनेटर से शेर का निशान छीन लिया गया। हुकूमती शख्सियात का मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल ने कहा, मरियम नवाज जब भी बोलती हैं झूठ बोलती हैं, उन्हें शायद मालूम नहीं सहाफ़ी का काम ही फोरेंसिक करना है। फरूख हबीब बोले, ऑडियो वीडियो सब कुछ सामने आ गया, इनकी रसीदें नहीं आई। कंवल शोजब ने कहा, हर बुराई के पीछे मुस्लिम लीग नून होती है। EVM पर कमीशन बना दिया गया। ये कमीशन इलेक्शन कमीशन से मामला तय करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान। कहा, अपोजिशन से ट्रेन छूट चुकी, PDM की मीटिंग्स का कोई नतीजा नहीं निकला। PDM की तीसरी मीटिंग भी नाकाम रही। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन अरकान मेगाफोन ले आए। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह बोले, इस तरह तो कोई असलहा भी ऐवान में ले आएगा। वजीर एक्साइज मुकेश चावला की तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद तनकीद, हंगामा आराई, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। सिंध में माँ और बच्चे के लिए माली मुआवनत की फरहमी का आगाज। बिलावल भुट्टो ने पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम सिंध सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट के तहत किया गया। पहले मरहले में प्रोग्राम थरपारकर और उमरकोट में शुरू होगा। बतदरीज सूबे भर तक वसअत दी जाएगी। बिलावल भुट्टो का ऐलान। बलूचिस्तान के इलाके तंप में दहशतगर्दों का फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। सिपाही नसीबुल्लाह और सिपाही इंशाअल्लाह शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी जवाब। दहशतगर्दों को भारी नुकसान। चेक पोस्ट दहशतगर्दों की हरकत रोकने के लिए बनाई गई थी। नस्ला टावर ना गिराने पर चीफ जस्टिस का शदीद इजहार बरहमी। कमिश्नर कराची की सरजनिश। रिमार्क्स दिए, आपका यहाँ से जेल जाने का इरादा है, आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं, ये कमिश्नर कहलाने के लायक हैं। सारे शहर की मशीनरी लें, अभी जाएं और नस्ला टावर गिराएं। तिजोरी हाइट्स भी गिराकर आज ही रिपोर्ट पेश करें। अदालती हुक्म पर कमिश्नर नस्ला टावर पहुंच गए, तोड़फोड़ शुरू कर दी। ड्राफ्ट मार्जिन 6% क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कल मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। PSO शहरियों को रिलीफ देने के लिए मैदान में आ किया। कल पंप्स खुले रखने का ऐलान। पेट्रोल पंप्स बंद होने का ऐलान होते ही वफाकी वज़ीर तवानाई मुतहरिक हम्माद अजहर कहते हैं, ताजरों से राब्ते में है, मार्जिन पर नजरसानी की समरी ECC में पेश कर चुके, आइंदा हफ्ते इजलास में फैसला होगा। सर्दियां शुरू होते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत। मुल्तान में भी गैस गायब, शहरी लकड़ी और कोयला खरीदने पर मजबूर। गैस बंदिश से लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा हो गया। मुल्क भर में महंगाई और बढ़ गई। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो। कराची में दूध की कीमत 140 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। लाहौर में भी महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी हुकूमत पर फट पड़े। हुकूमत गरीबों को कंगाल और मुल्क की मईशत को बर्बाद कर चुकी है। अद्वियात, खाना, बिजली, गैस महंगी, रोजगार खत्म हो गया। क्या ये है नया पाकिस्तान? लीगी सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का तरकीबा तरकी जवाब। बोले, मुल्क को मुआशी दलदल में धकेलने वाले आप हैं। मईशत को समधी के सुपुर्द करके कौम को यरगमाल बनाने वाले भाषण ना दें। आर्मी चीफ से बरतानिया के नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। बरतानवी नुमाइंदे की अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए मुश्तरका आलमी कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली शहीद खातून पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार की आज 6ठी बरसी। फनी खराबी के बाद शहरियों की जान बचाने के लिए जहाज को गैर आबाद इलाके में गिराकर जाम शहादत नोश किया। अमेरिका का तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात का ऐलान। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते कतर में होंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा कहते हैं, अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद और दहशतगर्दी के लिए सरजमीन का इस्तेमाल रोकने से मुतालिक बात होगी।
ملتان کی تاریخی عمارت گھنٹہ گھر انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث زبوحالی کا شکار، عمارت کی شناخت گھڑیال میں طویل عرصے سے بند، عمارت اپنی اصل شکل کھونے لگی۔ شاہینوں کا ایک اور امتحان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ جمعے سے شروع ہوگا۔ قومی کھلاڑیوں نے چٹگانگ میں ٹریننگ کے دوران خوب لہو گرمایا، بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس۔ کپتان بابر اعظم ٹی20 سیریز کے بعد ٹیسٹ سیریز میں بھی اپنے نام کرنے کے لیے پرعزم۔ آئی سی سی کی ٹی20 کی نئی رینکنگ جاری، بلے بازوں میں بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار، محمد رضوان کا چوتھا نمبر۔ بالرز میں سری لنکا کے وانندو ہارسنگا اور آل راؤنڈر افغانستان کے محمد نبی بدستور پہلے نمبر پر موجود۔ اور خوبصورت انداز، سحر انگیز آواز، پاکستانی گلوکارہ عروج آفتاب کی دنیا بھر میں دھوم مچ گئی، گریمی ایوارڈز میں نامزد ہونے والی پہلی پاکستانی بن گئی۔ ان کا گانا محبت بے حد مقبول ہوا، سابق امریکی صدر باراک اوباما بھی ان کے گرویدہ ہو گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ شیخ رشید نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک کی ٹرین اپوزیشن سے چھوٹ چکی ہے، اپوزیشن میڈیا اور ویڈیو کھیل رہی ہے۔ پی ڈی ایم 3 اجلاس کر چکی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تحریک چلانے کا بہترین وقت وہی تھا جب فضل الرحمان پہلی مرتبہ اسلام آباد آئے تھے۔ اگر اکیلے بھی پشاور میں جلسہ کروں تو پی ڈی ایم سے بڑا کروں گا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسی نالائق اپوزیشن ملی۔ الیکشن میں 2.25 سال رہ گئے، اگر الیکشن لڑا تو امید ہے اللہ عزت دے گا۔ ملک میں اس وقت 12 کروڑ ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ مارچ اپریل میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ ماضی کی حکومتی تحریک انصاف کے لیے چیلنج چھوڑ کر گئی ہیں۔ عمران خان اپنی حکومت کے 5 سال پورے کریں گے۔ مہنگائی پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ چینی اور چاول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ آن لائن ویزے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ آن لائن ویزے میں 5 مختلف کیٹیگریز کا اضافہ کیا ہے۔ جب سال پورا ہوگا تو ای پاسپورٹ کا اعلان کریں گے۔ اگر پاسپورٹ میں نام بدلنا ہے تو آن لائن کیا جا سکے گا۔ سعید غنی کا سندھ میں سرکاری افسران کے تبادلوں پر اعتراض، سعید غنی نے وفاق پر چڑھائی کر دی۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ گیس بحران پر کسی نے نوٹس لینے کی زحمت نہیں کی۔ گندم اور گیس سمیت ہر بحران کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پاکس بحالی سے متعلق سماعت، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پاکس بحالی سے متعلق سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے ایڈمنسٹریٹر کراچی سے استفسار کیا کہ جھیل پاک میں واقع 2 جھیلیں بند کیسے ہو گئی۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ جھیل پاک کے موجودہ صورتحال میں 2 حصے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کیا یہ جھیلیں مٹی ڈال کر بند کر دی گئی ہیں۔ نسلا ٹاور نہ گرانے پر چیف جسٹس کا شدید اظہار برہمی، نسلا ٹاور گرانے پر چیف جسٹس شدید برہم، کمشنر کراچی کی سرزنش۔ کمشنر کراچی نے ریمارکس دیے کہ آپ کا یہاں سے جیل جانے کا ارادہ ہے، آپ مسلسل توہین عدالت کر رہے ہیں، یہ کمشنر کہلانے کے لائق ہیں، ابھی جائیں اور نسلا ٹاور گرائیں۔ تجوری ہائٹس بھی گرا کر آج ہی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ عدالتی حکم پر کمشنر نسلا ٹاور پہنچ گئے، توڑ پھوڑ شروع۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں 3 روزہ پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیئر ایکسپو منعقد، یہ تقریب 25 نومبر 2021 تک جاری رہے گی۔ پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیئر ایکسپو میں مقامی اور بین الاقوامی مینوفیکچررز اور آلات اور خدمات فراہم کرنے والوں کو پاکستان میں فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی بطور مہمان خصوصی شرکت، عمران اسماعیل نے ربن کاٹ کر تقریب کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ تقریباً 1.5-2 سال کے بعد اس ایکسپو سینٹر میں ہم ایک بڑی ایگزیبیشن لگانے میں کامیاب ہوئے اور آج فارماسیوٹیکل کی ایگزیبیشن کا افتتاح میں نے کیا۔ گورنر سندھ نے کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ پالیسی کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ جو کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کی ابھی ہم نے پالیسی دی ہے اسے بڑے وسیع پیمانے پہ فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز نے اپریشیٹ کیا ہے۔ اس کے اندر ہوگا یہ کہ جو بڑی دوا ساز کمپنیاں ہیں پاکستان سے باہر، وہ اپنا برانڈ پاکستان میں مینوفیکچر کرا سکیں گی انڈر کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ، اور یہ واپس ری ایکسپورٹ ان کو کر سکیں گے۔ عمران اسماعیل نے حکومت کے صحت سہولت کارڈ کے اقدام کو بھی سراہا۔ حکومت پاکستان کا جو ایک بڑا زبردست اقدام تھا صحت سہولت کارڈ، جس کی وجہ سے عام آدمی کو دوائی خریدنے کی طاقت ملی، اسپتال جانے کی طاقت ملی، کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی طاقت ملی، 10 لاکھ روپے کی انشورنس اس سے ملی۔ اس کی وجہ سے بھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملا۔ پاکستان میں قاتل کرونا کے وار جاری ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 350 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 0.92% ریکارڈ۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔
मकबूजा कश्मीर में तलाशी और मुहासरे की नाम नेहाद कार्रवाइयां जारी। मकबूजा कश्मीर में तलाशी और मुहासरे की नाम नेहाद कार्रवाइयां। पुलवामा में मजीद 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय काबिज इंतजामिया का जुल्म इंतहा को पहुंच गया। भारतीय इंतजामिया ने महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का कल से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी नुमान भट्ट का कहना है कि 25 नवंबर सुबह 6 बजे से गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। हुकूमत ने मुतालबात मानने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं किया। हुकूमती यकीन दहानी के बाद 5 नवंबर की हड़ताल की कॉल भी वापस ली थी। सेक्रेटरी नुमान भट्ट का कहना था कि डीलर मार्जिन 6% होने तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का कहना है कि मुल्क भर में हमारे वो तमाम पेट्रोल पंप जो कंपनी के ज़ेरे मलकियत। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। मुजरिम सेहत खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। रावलपिंडी में फूड सेफ्टी टीम ने 650 किलो ममनू चाइनीज सॉल्ट को गोदाम से बरामद कर लिया। रावलपिंडी की डायरेक्टर ऑपरेशन नॉर्थ आमना रफीक की हिदायत पर नमक मंडी रावल टाउन 2 में कार्रवाई। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक विजिलेंस टीम से इतलात मिलने पर मुदस्सिर ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा मारा गया। गोदाम में स्टोरेज और हिफ्जाने सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियां भी की गई थी। रफाकत अली निस्वाना का कहना था कि मौके पर नमक की खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड और लाइसेंस मौजूद न था। DG पंजाब फूड अथॉरिटी ने मजीद कार्रवाई के लिए डेयरी शॉप्स, बेकर्स और रेस्टोरेंट्स का मुआयना किया, जबकि कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 9 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि आवाम को सेहत बख्श खुराक की फरहामी हमारी अव्वलीन तरजीह है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। मर भी जाऊं तो कहां, लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे मरे होने की गवाही देंगे। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की 69वीं सालगिरह। खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर का आज 69वां यौम पैदाइश है। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1954 को कराची में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक अलमी और अदबी घराने से था, जिसमें उनसे पहले भी कई मशहूर शायर थे। कम उम्री में शायरी का आगाज करने वाली परवीन शाकिर को उनके पहले शेरी मजमूए खुशबू पर आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को एक रोड हादसे में खालिक हकीकी से जा मिली, लेकिन अपनी शायरी के जरिए आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। साइंसदानों का अनोखा कारनामा, 555 दांतों वाली मछली दरियाफ्त कर ली। ये दांतों वाली मछली शिमाली बहरुल काहिल में पाई जाती है। रोजाना इसके 20 दांत झड़ जाते हैं, मगर उनकी जगह नए दांत भी फौरन ही निकल आते हैं। इस मछली को लिंककोट कहा जाता है। वैसे तो साइंसदान बरसों से जानते हैं कि लिंककोट के मुंह में सैकड़ों दांत होते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब माहिरीन ने इस मछली के मुंह में दांतों की बाकायदा गिनती की है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। बिजनेस गिल्ड और इस्लामिया क्लब के ताउन से 25 से 28 नवंबर तक शेड्यूल चैंपियंस लीग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इस्लामिया क्लब कराची में इनेकाद किया जा रहा है। कल शाम 5 बजे इफ्तिताही तकरीब की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तानी, फॉर्मर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ SHCBA कराची, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शहाब सरकी, जबकि एडवोकेट हाई कोर्ट, एक्स जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन GM कोराई गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत करेंगे। तर्जुमान KBG फराजुर रहमान के मुताबिक चैंपियंस लीग के इनेकाद का मकसद नौजवानों में टेबल टेनिस के खेल को फरोग देने के साथ मर्द और खवातीन खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए यकसा मौके फराहम करना है। BTV बतौर डिजिटल मीडिया पार्टनर 4 रोजा इवेंट की अहम खबरों से आगाह करता रहेगा। शाहीनों का एक और इम्तिहान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक और टाकरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जुमे को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ियों ने चिटगांग में ट्रेनिंग के दौरान खूब लहू गरमाया, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम T20 सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज में भी अपना नाम करने के लिए पुरअज़्म। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क में जाड़ा अपने रंग दिखाने लगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बादल टेलीविजन नेटवर्क।